जिनसे ठाकुर जी कहते कि भैया हमसे कुछ मांग लो। अरे भैया कुछ तो मांग लो। एक परम भागवत भक्त हुए भगवान के, आप सबने उनका नाम सुना होगा। उनका नाम था श्री कुंभन दास जी महाराज। उनसे ठाकुर जी कहते भैया कुछ तो मांग लो हमसे। एक दिन आए ठाकुर जी, कुछ मांगो। कुछ नहीं मांगा। नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी दिन भर अगल बगल में घूमते रहे और फिर लौट गए। थोड़ा सा डिले रखिए, शार्प कम करो, थोड़ा सा डिले बढ़ाइए। तो भगवान दिन भर इधर उधर घूमते रहे, कहते रहे भैया कुछ तो मांग ले। कुंभन दास जी कहते नहीं नहीं प्रभु कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी चले गए। अगले दिन फिर आए। अरे भैया कुछ तो मांग ले। अरे कुछ तो चाहिए होगा तुझे। कुंभन दास जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी फिर चले गए। तीसरे दिन ठाकुर जी फिर आए। इस बार तो ठाकुर जी बोले भैया मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूं, कुछ मांग ले। भगवान से कुंभन दास जी बोले नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी बोले मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं भैया कुछ तो मांग ले, कुछ तो चाहिए होगा तुझे। अरे तुझे वित्तेषणा, पुत्रेषणा, लोकेषणा क्या चाहिए बता। कुंभन दास जी बोले नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए। ठाकुर जी फिर चले गए। चौथे दिन ठाकुर जी फिर आ गए। ऐसा कार्यक्रम महीने भर चलता रहा। एक दिन तो ठाकुर जी ने कहा हद हो गई। लोग हमारे आगे पीछे घूमते हैं कि ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, और ये पहला भक्त है जिसके आगे पीछे हम ही घूम रहे हैं कि भैया कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो, कुछ तो ले लो। ये कुछ मांगता ही नहीं। भगवान ने कहा हद हो गई। भगवान कुंभन दास जी से नाराज हो गए। ठाकुर जी नाराज होके बोले कुछ मांगते नहीं हो। अरे भैया कुछ तो मांग लो। कहते इतना सुनते ही कुंभन दास जी ने कहा ठाकुर जी हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे भैया कुछ तो चाहिए होगा, सारी दुनिया को चाहिए। कुंभन दास जी ने कहा ठीक है मांग लूंगा, लेकिन पहले मेरे एक प्रश्न का समाधान कर दीजिए, उत्तर दे दो मेरे प्रश्न का। ठाकुर जी बोले बोलो, हमारे पास तो हर प्रश्न का उत्तर है। तो कुंभन दास जी बोले ठाकुर जी एक बात बताओ, आप रोज आते हो, रोज मुझसे कहते हो कुछ मांग ले, कुछ मांग ले, कुछ मांग ले। मान लो आज मैं आपसे कुछ मांग लूं तो क्या कल आप दोबारा आओगे? भगवान ने कहा फिर क्यों आएंगे? अरे भैया तुम मांग लोगे हम दे देंगे, हिसाब पूरा। तुम बहुत भक्ति हमारी करते हो तो बहुत कर्ज हम पे हो गया, तो कुछ मांग लोगे हम तुम्हें दे देंगे तो हिसाब पूरा हो जाएगा, फिर क्यों आएंगे? कुंभन दास जी हाथ जोड़कर बोले जय जय, हमें आपसे नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए। अगर मांग लूंगा तो आप दोबारा नहीं आएंगे, नहीं मांगूंगा तो आप रोज आएंगे, इसी बहाने रोज आपका दर्शन होगा। ठाकुर जी ने कहा भैया ये बात तो तुम्हारी ठीक है, बैठ गए। लेकिन ठाकुर जी थोड़े उदास हो गए। तो कुंभन दास जी ठाकुर जी के पास आए। कुंभन दास जी कोई सतयुग त्रेता के भक्त नहीं है हमारे, इसी कलयुग के भक्त थे। तो ठाकुर जी ऐसे बैठे, ऐसे मुख पर गाल पे हाथ रख के ऐसे नाराज होके बैठे, उदास हैं। तो कुंभन दास जी बोले कि जय जय आप क्यों नाराज हैं? अरे बोले मैं बार बार आपसे कहता हूँ मांगो, आप नहीं मांगते। ये जो थोड़ा बाहर स्पीकर लगे ये थोड़ा शार्प आवाज में फट रही है, गेन कम करो जरा। तो भगवान ने कहा कि भगवान उदास होके बैठे। कहते हैं कुंभन दास जी आए, ठाकुर जी से बोले जय जय, आप परेशान दिखाई दे रहे हैं। बोले परेशान इसलिए हूं, तुम कुछ मांगते ही नहीं इसलिए परेशान। कुंभन दास जी ने ठाकुर जी से मुस्कुरा कर कहा ठाकुर जी हमें तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, पर भैया अब आप ही हमसे कुछ मांग लो, आपको कुछ चाहिए तो बता। ठाकुर जी बोले भैया तू कुछ मांगता तो है नहीं, तो हमें ही दे दे। क्या? बोले चल हमें लड्डू खिला। ठीक है। कुंभन दास जी बढ़िया ठाकुर जी के लिए लड्डू बनाते हैं, भगवान को पवाते हैं। कहने का आशय क्या है, जो भगवान के भक्त होते हैं ना वो भगवान से मांगते नहीं है, उल्टे भगवान उनके पीछे लगे रहे कि कुछ मांग लो, कुछ मांग लो। तो वो भगवान से ही कह देते कि हमें तो कुछ नहीं चाहिए, आपको कुछ चाहिए तो बताओ। भगवान के भक्त बड़े दिव्य होते हैं।
भैया भक्त को भगवान से आशीर्वाद लेने का भी अधिकार है और भगवान को आशीर्वाद देने का भी अधिकार है। तो गोपियां जो है ना ठाकुर जी को आशीर्वाद दे रही, ठाकुर जी से कह रही, जियो श्याम लाला जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। हे ठाकुर जी आप शतायु हो, आप दीर्घायु हो, खूब लंबी आयु हो, शतम जीवेम शरदः। तो कहने का आशय यहाँ महाराज गोपियां ठाकुर जी को आशीर्वाद देती हैं, बड़ा उत्सव मनाती हैं। तो यहाँ भगवान के बाल चरित्र की सुलभ कथा है। समय धीरे धीरे बीत रहा है महाराज। आज ठाकुर जी 6 दिन के हो गए। यहाँ मथुरा में कंस बड़ा परेशान है महाराज। क्यों? बड़े बड़े पहरेदार लगाए, बड़े बड़े ताले लगाए, बेड़ियां लगाई, द्वार लगाए, लेकिन महाराज वो विष्णु तो कहीं और ही जन्मा, नारायण का जन्म तो कहीं और ही हो गया। अब कंस बड़ा परेशान है। तो पहले तो कंस ने देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगी और देवकी वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया। बोले बहन मुझे क्षमा करना, मुझे पहले पता होता कि देवता भी झूठ बोलते हैं। मुझे क्या पता था कि देवता भी झूठ बोलेंगे। अरे देवताओं ने कहा था किसी बहन की 8वीं संतान तेरा वध करेगी, जो इसका पुत्र होगा 8वां पुत्र होगा वो तुझे मारेगा। लेकिन बहन मेरा काल तो कहीं और ही जन्मा है। लगता है हमारे साथ छल हो गया, लगता है हमारे साथ कपट हो गया। तो देवकी और वसुदेव जी को कारागार से मुक्त कर दिया। देवकी और वसुदेव जी पुनः अपने घर को आ गए। यहाँ कंस ने परेशान होकर के अपने सब खल मंडली मित्र मंडली को उसने बुला लिया। चांडूर, मुष्टिक, शल, तोशल, पूतना, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, धेनुकासुर, व्योमासुर, केशी, बड़े बड़े राक्षसों को कंस ने बुला लिया। अब सबके साथ बैठकर कंस विचार करने लगा कि भैया हम अपने काल का हिसाब कैसे करें, उसे कैसे ढूंढें, कैसे मारें। कहते हैं तब सब राक्षसों में बैठी पूतना ने कहा भैया यदि आप आज्ञा करें तो मैं कुछ प्रार्थना करूं। इतना सुनते ही कंस ने कहा बोलो बहन। पूतना ने कहा आप कहो तो मैं जाऊं आपके काल को मारने। कंस ने कहा बहन वो तो ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कहां, कहां खोजोगी उसे। कहते इतना सुनते ही पूतना ने कहा भैया अभी अभी आपने हम सब लोगों को बताया कि आपके सामने जो भगवती प्रकट हुई थी अष्टभुजाधारी, उन देवी ने कहा था कि अरे कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला आज ब्रज में जन्म ले चुका है। तो दो बातें कही, एक कहा आज और एक कहा ब्रज में, यानी वो बालक 84 कोष के ही ब्रज में कहीं जन्मा है। और दूसरा आज कहा था तो उस दिन अष्टमी थी, आज चतुर्दशी है, इस गिनती से आज वो बालक 6 दिन का होना चाहिए, 6 दिन का होगा वो बालक। तो बोले हम ऐसा करेंगे पूरे ब्रज में 6 दिन के जितने बालक हैं उन सबको मार डालेंगे। अरे पूरे ब्रज में 6 दिन के कितने बालक होंगे, मुश्किल से 4-5 बालक होंगे। हम सब बालकों को मार डालेंगे और उन बालकों में वो भी मारा जाएगा, मर जाएगा, बस सब झंझट समाप्त। कंस ने कहा बहन तू तो बड़ी बुद्धिमान, ये बहुत अच्छी युक्ति निकाली तूने, बहुत अच्छी बात। पर पूतना तू जाएगी कैसे? पूतना ने कहा चिंता मत करो, सुंदर वेश बना लिया पूतना ने, दिव्य रूप बनाया और दिव्य रूप बना करके अब पूतना चल पड़ी ब्रज मंडल की ओर। यहाँ ब्रज में गोकुल में बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं, नंद बाबा, जशोदा मैया, गोपियां, ग्वाल सब उत्सव मना रहे हैं। तभी उन्हीं उत्सवों के मध्य में बाबा नंद को याद आई, अरे कंस का तो कर ही नहीं दिया, भैया कंस को कर देना चाहिए। तो